अच्छा, इसके बाद अब हम चलते हैं तकरीरी मुकाबले की तरफ। तकरीरी मुकाबला जो है वो बड़ा कमाल आज होने वाला है और इसका जो उन्वान है वो है नहीं है कोई वतन मेरे वतन की तरह, नहीं है कोई वतन मेरे वतन की तरह, ये उन्वान है। इस तकरीरी मुकाबले में 4 लोग हिस्सा लेंगे। हाँ, बच्चों को बुला लें। आज आपको क्या लग रहा है जजेस, कैसा तकरीरी मुकाबला होने वाला है? शायरी तो बहुत अच्छी हुई है। शायरी बहुत अच्छी हुई और मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने हम लोगों को इतनी मयारी शायरी सुनने का मौका दिया। थैंक यू। आई थिंक अ बिग क्लैप फॉर द पीपल यहाँ पे जिन्होंने परफॉर्म किया है, एंड साहिर साहब के लिए, क्योंकि इनकी शायरी जो है बच्चों को हौसला बढ़ाती है, तो साहिर साहब के लिए भी तालियां होनी चाहिए। अच्छा, एक काम करते हैं, ये एजाज़ी तकरीर हैं और ये हम मुसलसल करवाते रहेंगे बीच बीच में, तो ग्रेड्स फिर भी आपने देने हैं, लेकिन एजाज़ी तकरीर हैं ये। आज के हमारे पहले जो हैं एजाज़ी तकरीर के जो वो हैं जो करने आएंगी बेसिकली, वो 10 साला ग्रेसफुल ग्रामर स्कूल की स्टूडेंट हैं अनुषा मलिक। और अनुषा मलिक ज़रा तशरीफ़ ले आइए। शी इज़ 10 years old। बहुत सारी तालियां इनके लिए। रेडी? तैयार हैं? यस। ऑलराइट, यस। सो क्या करती हैं आप अनुषा? मैं मोस्टली तो अपने घर में नेटफ्लिक्स चलाती हूँ और अपने चूज़ों को पेट पालने का बड़ा शौक है, तो वही। कौन सा पेट पालती हैं आप? हर तरीके के। हर तरीके के? और बड़े होके आपको करना क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर बनना है। वेल डन, इंशाल्लाह। तो डिबेट का शौक कैसे हुआ आपको? बस ऐसे ही हो गया था, कभी मैं लोगों को देखती थी, मज़ा आता था देखते हुए, फिर मैंने सोचा कभी मैं भी कर लेती हूँ। फिर हाँ? जब मैंने पहली मरतबा की तो फिर मुझ में थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया था। उसके बाद से फिर मैं करती रही। और आप 10 साल की हैं? जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं है कोई वतन मेरे वतन की तरह। ठीक है, तैयार हैं आप? शुरू कीजिए। हाज़रीन महफिल और मेरे अजीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का मौजू है नहीं है कोई वतन मेरे वतन की तरह। वतन से मोहब्बत हमारे ख़मीर में गुंदी है कई नस्लों से। इस मोहब्बत की आबियारी कुछ इस तरह की गई है कि अभी हमारे वजूद का हिस्सा बन चुकी है। यही वजह है कि दुनिया के तरक्की याफ्ता, हसीन तरीन और जदीद ममालिक के होते हुए भी हम पाकिस्तान को बेहतरीन मुल्क करार देते हैं। जनाब सदर, आप सोचते होंगे कि मैं अपनी तकरीर का आगाज़ पाकिस्तान में मौजूद 4 मौसमों से करूँगी, जो कि इसे अहम बनाता है, या फिर शायद जियोग्राफिकल खदोखार पर बात की जाएगी, गर्म पानी वाले समंदर का मौजू बनाऊँ, या फिर तिजारत और अस्करी कुव्वत पर बात करूँ, इस्लाम के नाम पर बनने वाले दूसरे बड़े मुल्क का किस्सा से डालूँ, या फिर एटमी पावर के फ़ख्र का मौजू फ़न बना डालूँ। जनाबे वाला, बात तो ज़राअत और सकाफत की रंगारंगी पर भी की जा सकती है, मगर मेरे वतन की इन तमाम खूबियों से हटकर जो खूबी ना सिर्फ इसे मुमताज़ करती है बल्कि बेहतरीन मुस्तक़बिल की ज़मानत भी देती है, मेरा फ़ख्र और मेरा गरूर है ये बाशऊर होती हुई ये अवाम, जो कि सर झुका के नहीं बल्कि आंखों में आंखें डाल के पूछ लेती है, मुझको अपने देश की किताब दीजिए, मुझको अपने देश की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए, आइए अवाम को जवाब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। वाह वाह, वेरी नाइस। जनाब सदर, ये बाशऊर अवाम अब एक मजबूत चौथा सतून बन चुकी है। हमसे कहा जाता था सब कुछ है अपने देश में, रोटी नहीं तो क्या, वादा लपेट लो, लंगोटी नहीं तो क्या, मगर अब ये बाशऊर अवाम जवाब देना जानती भी है और चाहती भी है। अब हम इन्हें कहते हैं चलो अब सितारे बांट लेते हैं, चलो अब सितारे बांट लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक सितारे बांट लेते हैं। शुक्रिया। ऊपर जाइए, ऊपर जाइए, ऊपर जाइए। मैम, यू आर वंडरफुल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आपने बहुत अच्छा बोला है बेटा, बहुत अच्छा बोला है, बहुत अच्छा बोला है। वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपके पेरेंट्स आए यहाँ पे? कहाँ हैं? दूसरे रूम में। माशाल्लाह, वेरी वेल डन जी। क्योंकि आपको पेट का शौक है तो मैं आपको पर्शियन कैट का बच्चा किटन दूंगा, प्रेजेंट है मेरी तरफ से। ओ
दैट्स वेरी नाइस। ये कोई और ट्रांसमिशन होती तो मैं उसका जवाब देता आपको, लेकिन मगर इन्होंने इतना अच्छा स्पीच दिया, मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पास नंबर्स देने के होते तो मैं फुल नंबर्स दूंगा। वाह क्या बात है। बहुत अच्छा, इस उम्र में इतना कॉन्फिडेंट, कोई थंबल नहीं, और बहुत खूबसूरत अल्फाज का मजमुआ। क्या बात है। अशार बड़े अच्छे पढ़े, इंशाल्लाह ये मुस्तकबिल की चैम्पियन है। ओह बेहतरीन तकरीर थी और बेहतरीन अदायगी थी, और आपने हम सब के दिलों की आवाज़ को आगे बढ़ाया है। वेरी नाइस बेटा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सुदेश फारूक नाम है, 10 साल के हैं, इदारा इकरा रियाजुल अतफाल से इनका ताल्लुक़ है। सुदेश कैसे हैं आप? ओके पक्का ना? जी क्या करोगे बड़े होके? मुफ्ती बनूंगा। वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा सुदेश 2 मिनट 30 सेकंड है, तैयार है ना तकरीर? जी जी तो शुरू करो। हाँ। इब्तिदाए उस रब्बुल जलील के नाम से, इब्तिदा रब्बुल जलील के, इब्तिदाए दोबारा से Give me a hug. Oh. Very nice. Very nice. जबरदस्त भाई, जबरदस्त, कामयाब रहोगे। इब्तिदा रब्बुल जलील के बाबरकत नाम से जो हमारी शरफ से भी ज्यादा करीब है। सदर आली वकार 23 मार्च का दिन ऐसा एक यादगार दिन है जिसकी बदौलत आज हम सरजमीने पाकिस्तान की आज़ाद फजाओं में सांस ले रहे हैं। ये दिन हमें उस अज़्म इस्तिक़लाल की याद दिलाता है जिसका मुज़ाहिरा बर्रे सगीर के मुसलमानों ने मिंटू पार्क लाहौर में जमा होकर किया था। 23 मार्च ही वो दिन है जिस दिन मुसलमानों ने बर्रे सगीर ने पूरे आलम को ये पैगाम दिया कि ये जुल्म की जागीर न अब तक़सीम होगी, कोई जबर की कहानी न अब तालीम होगी, कोई नारवा सुलूक अब बर्दाश्त न होगा, जो नई अदालत बनेगी अब वही अजीम होगी, जो नई अदालत बनेगी अब वही अजीम होगी। सदर आली वकार 23 मार्च 1940 लाहौर कमिंटू पार्क के जहां अलहदा रियासत की करारदाद पर जब मुसलमान मुत्तफिक होने के बाद मुत्तहिद होकर निकले तो 10 कुंवारी से लेकर बुर्रे खैबर तक एक ही नारा मस्ताना गूंजता रहा कि लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान। तहसीले पाकिस्तान तो हकीकत में एक जुनून था कि किसी ने अपना घर कुर्बान किया तो किसी ने अपनी जान का नजराना पेश किया। बिल आखिर जब ये मुल्क पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो तके हुए काफिलों को सुकून मिल गया। मैं मोहम्मद सुदेश और पूरी कौम जद्दोजहद आज़ादी में शामिल हर खासो आम के बेहद मशकूर हूँ। शुक्रिया। सुदेश वेल डन, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया आपने, बहुत अच्छा बोले। और ओवैस आपको मेरी तरफ से एक चॉकलेट का बॉक्स, ये मैं जिन को कह रहा हूँ वो कल आके यहाँ से ले लीजिएगा। सुदेश सॉरी जी आपा कैसी तकलीफ? अरे इन बच्चों ने तो माशाल्लाह 2 ने भी किए, 2 अभी बाकी हैं, लेकिन जैसा लग रहा है मेरे दिल की बात सारी कहती है। शर्मिला कैसी लगी आपको? बहुत अच्छा लगा, और कॉन्फिडेंस देखें, हाँ मतलब अच्छे जब डायस पे जाते हैं घबरा जाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस माशाल्लाह इस उम्र में बड़ी बात है। क्या बात ये है, बहुत अच्छे मुफ्ती बनेंगे, क्या बहुत अच्छे। अच्छा ये पहले मैं समझता हूँ कि मैंने इतने बच्चे अभी देखे, पहला बच्चा है जो मुफ्ती बनना चाहता है, इसलिए कि वो दीन की तरफ कोई आना नहीं चाहता। हाँ। और ये माशाल्लाह इब्तिदा से दीन की तरफ है, इसलिए कि जो मुफ्ती है ना उसके लिए कोई 17, 18, 19 ग्रेड नहीं होता। डॉक्टर्स के लिए 17 ग्रेड, डॉक्टर, इंजीनियर 17 ग्रेड, ठीक है ना, फिर आगे चलकर आपकी राहें खुल जाती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमारा जो मुफ्ती है, जो दरस निज़ामी है, उसको कुछ नहीं मिलता, उसको सिर्फ दुआएं मिलती हैं।
या फिर मौलवी होने का ताना मिलता है। लेकिन ये बच्चा इंशाल्लाह आज बता रहा है कि ये कौम अब खड़ी होगी तो इंशाल्लाह ये मुल्क जिस दीन के नाम से बना था, इंशाल्लाह उस दीन की बहारें इस मुल्क में ज़रूर आएगी इंशाल्लाह। थैंक यू। इसका नाम ही बता रहा है कि ये मुफ्ती बनेगा आगे जाके। मुफ्ती स्टाइल बता रहा है इसका। हाँ? अब देखिए एक मुफ्ती सुदेश, मुफ्ती सुदेश, थैंक यू वेरी मच मुफ्ती सुदेश, बहुत शुक्रिया। आयजा नूर 12 साल की उम्र है और तेरे सामने आसमां और बी हैं, बीकन लाइट स्कूल आई गेस। कहाँ से, आपका स्कूल का नाम क्या है? बीकन लाइट एकेडमी मेमार कैंपस। ओके, बीकन लाइट एकेडमी मेमार कैंपस। और आयजा नूर आपका नाम है, शुरू करें। या इजाज़त। या प्लीज। इकबाल जो पहचान है खुदी के पैगंबर की, जो शायर भी हैं और मुफक्किर भी, जो हकीम भी हैं और कलीम भी, जो खुदी के रम शनास भी और तौकीर आदम के मुबल्लिग भी। अली वकार जनाबे वाला, ये वही इकबाल जिन्होंने नौजवानों यानी मुस्तकबिल के मेमारों के लिए शाहीन का इस्तारा कहा, क्योंकि शाहीन वो परिंदा है जिसकी परवाज़ में बुलंदी है, वुसअत भी, बरगरफ्तारी, बेकरारी और ताकत भी। अली वकार इसीलिए कभी बांगे दरा तो कभी बाले जुबरी, कभी ज़रबे करीम तो कभी अरमगाने हिजाज और कभी इसरार खुदी में अपने शाहीनों को झंझोड़ा और कुछ यूँ कहा, तू शाही है, परवेज़ है, वतन की शान है, तू तुझसे है आगही, तुझी से उम्मीद ज़बान। साहिबान फ़हम इदराक, चलिए तारीख के औराक पलटते हैं। बात माजी बैत की हो या माजी करीब की, तहरीक पाकिस्तान की हो या इस्तेहकाम पाकिस्तान की, इंसानी तारीख गवाह है कि जब इनकलाब बर्पा हुआ, तलबा का किरदार इंतहाई मिसाली रहा। वकार बात वतन पे जान निछावर करने की हो या वतन अजीज़ का अलम बुलंद करने की, हर मोड़, हर दौर, हर कदम इकबाल के शाहीनों का मकाम इंतहाई अरफा रहा। वकार इसीलिए उन्होंने फरमाया, उक़ाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। साहिबान फ़हम इदराक, इकबाल का सर फ़ख्र से बुलंद होता है जब इकबाल का शाहीन अल्फा करीम की सूरत दुनियाई टेक्नोलॉजी में फ़ख्र पाकिस्तान बनकर चमकता दमकता है। जब नासा की दावत पे बुलाए जाने वाली 13 साला बिस्मशाह दुनिया के सामने पाकिस्तान का अलम बुलंद करती है। अली वकार जब महज 12 साल की उम्र में मेहरगुल चेस रिकॉर्ड बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम बहैसियत पाकिस्तानी शामिल करती है। सर से एज़ हासिल करने वाला हुनैन रज़ा इकबाल के ख्वाबों को जला बख्शता है और तौर जब इजराइल की जारी वहशियाना कार्रवाइयों के खिलाफ इकबाल के शाहीन नारा तकबीर अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद करते हुए फ़लस्तीन की हिमायत में सरापा एहतजाज होते हैं। इकबाल ने भी क्या खूब कहा है, तेरे इल्मो मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साज़े फितरत में नवा कोई। यहाँ शायर मुर्शिद दुआ गो कि ऐ शाहीनों, तुम्हारी उड़ान इतनी ऊंची हो कि आसमानों की हदों को छू लो, और सिर्फ यही नहीं बल्कि तस्वीरें कायनात में हमतन मसरूफ़ हो जाओ। इसीलिए उन्होंने फरमाया, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं, तू शाही है, परवाज़ है, काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। वेल डन शर्मिला। आई थिंक आजकल के जो बच्चे हैं उनमें बड़ा कॉन्फिडेंस है और माशाल्लाह इनको अपने टॉपिक पे अबूर भी है। बड़ा अच्छा बोली और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ बोली और वेल डन। वेल डन। अच्छा जी, अब हमारे पास एक मुकर्रिर हैं, आपका ताल्लुक़ जो है उनसे बात करते हैं। अहमद सिद्दीक साहब तशरीफ़ ले आइए। अहमद सिद्दीक साहब के लिए तालियां। अहमद कैसे हैं आप? ठीक है। और दीन इस्लाम और मुल्क पाकिस्तान का अच्छा लीडर। अरे वाह, क्या बात है, ये भी शौक आ गया। क्या बात है। मेरी पहचान पाकिस्तान आपका मौजू है। शुरू करें। हीरे लाए आप। जा प्लीज। जनाबे सदर, मुझे आज जिस मौजू पर लबकुशाई का मौका मिला है वो है मेरी पहचान पाकिस्तान। जनाबे सदर, मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, मेरी है आन पाकिस्तान, मेरा सामान पाकिस्तान, मेरी जात इसी से है, मेरा उन्वान पाकिस्तान, गमों की भीड़ में है शान मेरा गुलजार पाकिस्तान, इकबाल के तसव्वुर पाकिस्तान। जी हाँ, वही
जनाब सदर, किसी बेघर से पूछे घर की कीमत और किसी गुलाम से पूछे आज़ादी और वतन की कीमत, तो फिर एहसास होगा कि जिस पाक सरजमीन पर हम रह रहे हैं, ये रब्बे कायनात की बहुत बड़ी मेहरबानी और इनाम है। इस मिट्टी से वफा तुम भी करो, हम भी करें। इस मिट्टी से वफा तुम भी करो, हम भी करें। इसका जो हक है अदा तुम भी करो, हम भी करें। हाय हाय, वेरी नाइस। जनाब सदर, खून के आंसू रुला रहे हैं मगर वो लोग कि जो मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा इकबाल से ज्यादा उनके दिमाग पर हॉलीवुड और बॉलीवुड छाया हुआ है। जनाब सदर, आए कदम से कदम मिलाकर कुरान और सुन्नत को अपनाकर आसमान की बुलंदियों को परवास कर जाए। आखिर में मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करना चाहूँगा कि खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाजे पर, खड़े थे हम भी किस्मत के दरवाजे पर, लोग दौलत पर गिरे हमने वतन मांग लिया, लोग दौलत पर गिरे हमने वतन मांग लिया। आप सब हज़रात की समातों का बहुत शुक्रिया। अहमद रुकिएगा यहीं जी। आपा मेरे ख्याल में तो ये चारों बच्चे विनर्स हैं, इसलिए कि इन्होंने बहुत अच्छे अपने दिल का, बल्कि हम सब के दिल का हाल बयान किया, लेकिन ये आखिरी वाले बच्चे की तो जवाब ही नहीं। जी सर, चॉकलेट मिल रही है इनको। बेटा, आपकी जो सोच है ना, यकीन करें कि मैं समझता हूँ पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ब्राइट है और चॉकलेट का डब्बा तो आपका हुआ। अगर आप लोगों के भी कुछ और बच्चे हैं तो उनको भी बुला लें, चॉकलेट्स तो मिली जाएंगी। हाँ, जो बच्चे। थैंक यू बेटा, वंडरफुल वंडरफुल। जी, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा। और देखिए, इसने यही बच्चे जो आगे चलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान को संभालेंगे, आगे बढ़ाएंगे। इसने जो कहा ना कि दीन का लीडर और वतन का लीडर, ये हसीन कम्बिनेशन था तो पाकिस्तान बना था, दीन और जिद्दोजहद और आज़ादी। क्या बात है। तो इंशाल्लाह ये कम्बिनेशन आगे चलेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। थैंक यू शर्मिला। दीन का और वतन का अच्छा लीडर, लीडर तो बहुत है। क्या बात है, क्या जुमला है जी। इसने कहा वेरी नाइस, वेरी दीन का नाइस। अच्छा और वतन का बात अच्छा तो ये लीडर, सही। मतलब इसमें जो खिदमत का जज्बा है वतन के लिए वो बड़ा अच्छा है। मेरी तरफ से भी एक चॉकलेट का डब्बा। ओह देयर यू गो, 2 चॉकलेट के डब्बे हो गए। ही इज सो गुड। और कोई है जो चॉकलेट्स के डब्बे दे रहा है? नहीं सीरियसली, माशाल्लाह। 2 डब्बे पहले आगे, दांत खराब ना हो जाए। हाँ। इसलिए इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इनकी मैं अम्मी को दे देंगे, वो उनको वक्फे वक्फे से खिलाएंगी। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू बेटा, बहुत बहुत इस शुक्रिया। शर्त पे एक डिब्बा मेरी तरफ से। तो 4 हो गए। हाँ, एक डब्बा छा हमारी गए तरफ भाई, छा गए। 3 चॉकलेट्स के डब्बे से, एक मेरी तरफ से। और आप 5 हो जाएंगे पूरे। मेरी तरफ से भी भाई, लेकिन मेरी तरफ से चारों को, ऑल 4 ऑफ देम, ऑल 4 ऑफ देम। हाँ, क्या कह रहे हैं? आ जाए, इधर आ जाइए, आ जाए, चारों आ जाइए, चॉकलेट का कौन सा? चारों आ जाइए। माशाल्लाह। मुफ्ती साहब कैसे हैं आप? मुफ्ती साहब ठीक हैं, थैंक यू वेरी मच। अहमद कैसे हो? इधर। एक मेरे ख्याल में सेल्फी तो बनती है, इधर आ जाएं। आइए प्लीज, आइए। मेरे ख्याल में कहाँ साइम, इधर आ जाओ। ये मुफ्ती साहब है, ये तो मुझे बहुत हाँ? पसंद है। मुफ्ती साहब पसंद आया आपको? हाँ, ये अभी से मुफ्ती हैं। अभी से मुफ्ती हैं। हाँ जी, प्लीज। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त। थैंक यू बेटा अहमद, थैंक यू मुफ्ती साहब। चारों बच्चे ओके बहुत बेटा, अच्छा। थैंक यू वेरी मच, माशाल्लाह एंड माशाल्लाह ऑल ऑफ यू। यहाँ भी हाथ मिलाइए, इधर हाथ मिलाइए। ऐसे कैसे? माशाल्लाह बेटा, दैट्स वेरी नाइस, माशाल्लाह। इन सब बच्चों के लिए बहुत सारी तालियां। बहुत प्यारा पड़ा बेटा, मुफ्ती बनना तो बड़ा अच्छा है। वेरी नाइस। ये मुफ्ती भी बनेगा इंशाल्लाह और जज भी बनेगा। इंशाल्लाह। बहुत अच्छी कोशिश थी, इसमें कोई डाउट नहीं। वेरी नाइस, वेरी नाइस। किया बेटा, माशाल्लाह। अच्छा, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जज़ाकल्लाह। जब आप इतना टैलेंट देखती हैं तो कैसा लगता, कैसा क्या फील होता है? हमारा मुस्तकबिल कैसा है? देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, हमारे जो बच्चे हैं ना, हमें उनको इस तरीके से प्रोटेक्ट करना है जिस तरह हम अपने एटमी असासों को प्रोटेक्ट करते हैं। बिल्कुल ठीक है। और तरबियत, तालीम इसी उम्र से शुरू होती है, इसी छोटी उम्र से, और घर से शुरू होती है। जब तक शऊर नहीं होगा, अच्छी तालीम नहीं होगी, तरबियत नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। इसीलिए सबसे ज़्यादा एम्फेसिस तालीम पे होना चाहिए। और जब ये छोटे बच्चे जिस तरह ये डिबेट करते हैं, जिस तरह इनकी सोच है, जिस तरह ये पढ़ते हैं, और जो लगन है पाकिस्तान की खिदमत करने के लिए, पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। वेरी नाइस।